हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। तो आज उस चैप्टर का एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे सबसे पहले ऊपर है तुम्हारे सवाल। इसमें दिया है कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी 5 क्वेश्चन बनाने हैं अपने आप और उनका आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ दे रही हूँ। फर्स्ट है, नसीरुद्दीन से मिलने कौन आया। उसका उत्तर है, नसीरुद्दीन से मिलने उनके दोस्त जमाल साहब आए। सेकंड है, जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। उत्तर है, वह अपनी मामूली पोशाक में बाहर नहीं जाना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, अचकन कैसी थी। उत्तर, अचकन नई और भड़कीली थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस पर घड़ों पानी पड़ गया। उत्तर है, जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। 5th नंबर, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी। उत्तर है, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफ़ी मांगी। अब देखिए, ये आपको देख के लिखना है। मैंने काफ़ी बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप पॉज करके और इसको जूम करके देख के लिख सकते हैं। ओके, तो पेज नंबर 38 पे आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में है गपशप। गपशप में है, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। अब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले थे ना, हुसैन साहब से मिलने गए थे। तो जब उनके घर से वापस आए तो हुसैन साहब ने अपनी बीवी को बताया कि नसीरुद्दीन अपने दोस्त को लेकर मिलने आया था। तो उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी ये बताना है। सबसे पहले बेगम कहती हैं, यानी हुसैन साहब की बीवी कहती हैं, कौन आया था। हुसैन साहब बोलते हैं, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। अब बेगम लिखा है और वहाँ आपको लिखना है। तो उनकी बेगम ने क्या कहा होगा कि नसीरुद्दीन ने ज़रूर अपने दोस्त के साथ कुछ मजाक किया होगा। क्यों? क्योंकि सब लोग जानता था कि नसीरुद्दीन की आदत थी मजाक करने की। तो आपको ये लास्ट लाइन अपनी बुक में लिखना है। आप देख रहे हैं आपकी बुक में उसके लिए स्पेस दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में है, कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। मैंने आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब समझाया था भड़कीली यानी क्या। खूब ज़्यादा वर्क वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला और खूब ब्राइट कलर वाला, उसे भड़कीली बोलते हैं। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। अब आपको कहानी में से ऐसे शब्द लिखने हैं जो कि ये बताते हो, किसी की भी विशेषता बताते हो कि कौन कैसा है। जैसे अचकन कैसी है, भड़कीली। तो ऐसे ही शब्द हमको ढूंढने हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पुराना दोस्त लिखा है आपकी बुक में, आप देख रहे होंगे। दोस्त कैसा, पुराना। तो उसी तरह आपको लिखना है। तो दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे नई पोशाक। ठीक है, पोशाक कैसी है, नई। खास दोस्त, दोस्त कैसे, खास। भड़कीली अचकन, अचकन कैसी है, भड़कीली। मामूली पोशाक, पोशाक कैसी है, मामूली। बड़े खुश, कैसे हैं, खुश, बड़े खुश हैं। कई सालों, सालों लेकिन कितने, कई सालों। खूब अच्छे, अच्छे हैं लेकिन कैसे, खूब अच्छे हैं।
अन्य पड़ोसी, पड़ोसी लेकिन कैसे पड़ोसी, अन्य पड़ोसी। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब समझिए, भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। हाँ, अब समझिए, जो आपने पढ़ा, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हो, किसी के बारे में बताते हो कि वो कैसा है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतनी एक्सरसाइज जो मैंने आज दी है इसमें, वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है। आगे जो भी आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, वो मैं आपको CW में लिखवाऊंगी। तो ये सब लोग टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करिएगा। ओके, बाय बच्चों।